अस्सलाम वालेकुम। पिक्सल लैब के हवाले से ये दूसरा लेक्चर है, पार्ट 2। इसमें कुछ चीज़ें रह गई थी जो हमने और करनी थी। अब ये हमारा डिफ़ॉल्ट पेपर है, इस पे कोई भी चीज़ अब नहीं बनी हुई, ना कोई शेप है ना टेक्स्ट है। अब इसमें एक ऑप्शन है इंपोर्ट, ये इंपोर्ट की, तो इंपोर्ट के ज़रिए हम यहाँ पे तस्वीर अपनी गैलरी से यहाँ इंपोर्ट कर सकते हैं, अपनी मर्ज़ी की कोई भी। मसलन हमने ये की है तो इसका क्या करेंगे, हम इसको ड्रैग कर लेंगे, ये छोटा सा फ्लावर इसमें ऐड कर लेंगे। ठीक है, इसको क्रॉप करने के बाद यहाँ से शेप भी इसकी राउंड में बना सकते हैं। इसको टिक करेंगे, ये यहाँ पे आ गया। अच्छा, ये आप अपनी मर्ज़ी से कहीं भी रख सकते हैं, जहाँ भी रखना चाहें। इधर कोने में रखें, इस कोने में रखें या दरमियान में रखें। जब जिस चीज़ को आप सेलेक्ट कर लेते हैं उसको आप मूव कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे आपने ये रख लिया। यहाँ पे आप एक शेप बना के उसकी राउंड शक्ल दे लें, बेशक जैसी उसकी शक्ल बना लें, वो आपकी मर्ज़ी है। यहाँ पे रख के इसको टिक कर दें। अब इसका कलर भी चेंज कर लें, बेशक ये थोड़ा हल्का कलर है। अच्छा, ये करने के बाद हम यहाँ पे कोई टेक्स्ट इसमें लिख देते हैं। ये फूल बहुत प्यारा है। अब ये हमने लिखा है, ये यहाँ पे हम इसको इसके ऊपर ड्रैग कर लेते हैं। ठीक है, बाकी सेम वही तरीका है जो आपको पहले बताया था मैंने, कि टेक्स्ट का साइज़ हम यहाँ से छोटा बड़ा कर सकते हैं। ठीक है, ओके कर देते हैं। उसके बाद इसका हम कलर चेंज कर लेते हैं, ग्रेडियंट कर लेते हैं कोई 2 कलर का। ठीक है, ये है कलर या ये कलर है। ये मैं समझाने के लिए थोड़ा रफली बता रही हूँ, आप अपनी मर्ज़ी से इसको डेकोरेट कर सकते हैं, अपनी पोस्ट को, शेप्स को फूल लगा के या इंपोर्ट करके, जैसे भी। अब ये मकसद सिर्फ आपको पिक्चर अपलोड इसमें इंपोर्ट करने का तरीका बताने का था। अच्छा ठीक है, इसमें ये ऑप्शन आपको मैंने बताया था कि यहाँ से ये कॉपी कर सकते हैं, ये डिलीट का है। यहाँ से ये हम सेव इमेज कर सकते हैं। एक और बात, ये तस्वीरें हम अगर आपके पास गैलरी में मौजूद ना हो तो एक वेबसाइट है, वहाँ से आप ये फ्रीली डाउनलोड भी कर सकते हैं। और उसका ये तरीका, इसको मिनिमाइज़ करके एक साइड पे रखते हैं। ये हमारे पास गूगल है, गूगल में जाके हम यहाँ पे लिखेंगे फ्लावर्स, फ्लावर्स PNG। ठीक है, PNG बैकग्राउंड या PNG सिर्फ इसी पे ही कर देना, तो ये काफ़ी सारे फ्लावर्स जो हैं ये सामने आ जाएंगे। जो आपको सही लगे आप वो फ्लावर यहाँ से डाउनलोड कर लें। यहाँ से डाउनलोड इमेज गेन, ये आपका सामने आ गया। और भी आप कोई करना चाहें तो यहाँ से इसको दोबारा डाउनलोड कर लें, और को वो ऊपर आ गया, ओपन हो गया। जितने भी आप यहाँ से रख लें ताकि वो आपको पोस्ट बनाते वक्त काम आएगी। आप टेक्स्ट भी लिख लेते हैं, शेप्स भी डाल लेते हैं, साथ छोटा सा कोई फूल भी लगा सकते हैं इंपोर्ट करके। ठीक है, अच्छा एक तो ये तरीका है। दूसरा
एक और वेबसाइट है, उससे भी हम फ्रीली इमेज ले सकते हैं। unsplash, ठीक है, .com। ये देखें, इस वेबसाइट में ये बहुत सारी पिक्चर्स आ गई हैं जो आप फ्रीली डाउनलोड कर सकते हैं, और ये बहुत ज़्यादा प्यारी भी हैं। ये भी आप अपनी टिकटॉक के लिए कोई पोस्ट बना रहे हैं या और किसी प्लेटफॉर्म के लिए बना रहे हैं, तो जो आपको सही लगती है वो यहाँ से आप डाउनलोड करें और उसे अपनी पोस्ट में फिट कर दें, इंपोर्ट करके उसमें लगा दें। ये भी, इसका भी वही तरीका है, ठीक है। ये देखें, काफ़ी सारी इसमें तस्वीरें आ गई हैं। ठीक है, अब इसको मिनिमाइज करते हैं। इमेज का साइज़ ये मैंने आपको पहले बता दिया है। ये देखिए, ये तमाम वो तस्वीरें जो मैंने अभी डाउनलोड की हैं वो यहाँ सामने आ चुकी हैं। इनमें से आप कोई सेलेक्ट कर सकते हैं और अपनी पोस्ट में उसको लगा सकते हैं। ये स्टिकर्स हैं, आप अपनी मर्ज़ी का स्टिकर भी इसमें लगा सकते हैं। अच्छा, मैं देख रही हूँ कोई और चीज़ है जो अहम, तो वो भी देख लेते हैं। ठीक है, ये कलर हमने चेंज कर लिया। शेप्स के कलर भी, और ये टेक्स्ट है उसका कलर भी चेंज हो जाता है, ठीक है। बैकग्राउंड का कलर भी हम चेंज कर सकते हैं, और वो अगर कलर करना चाहें तब आपकी मर्ज़ी, ग्रेडियंट करना चाहें तब आपकी मर्ज़ी। ग्रेडियंट में थोड़ा सा अच्छा लुक आ जाता है, डबल कलर हो जाता है, ठीक है। जो आपको सही लगे वो आप यहाँ से लेके इसको भी, ये कुछ चीज़ें हैं जो ऐड करके आप अपनी पोस्ट को बना सकते हैं और ख़ूबसूरत बना सकते हैं, डेकोरेट कर सकते हैं, उसमें टेक्स्ट भी ऐड कर सकते हैं। ये ट्रांसपेरेंट भी बना सकते हैं आप, ठीक है। फिर उसका वही तरीक़ाकार, ट्रांसपेरेंट नहीं बनानी तो आप यहाँ से ग्रेडियंट लगा दें, ठीक है। ओके करें, तरीक़ाकार वही है। यहाँ से भी आप इसको सेव कर सकते हैं, यहाँ से शेयर भी कर सकते हैं। ये देखें, ये वही साइज़ है जो हमने पीछे सेलेक्ट किया था। सॉरी, ये वो वाला साइज़ नहीं है, ये इसका डिफ़ॉल्ट आ गया। हमने वहाँ पे जो टिकटॉक के लिए साइज़ सेलेक्ट किया था वो 1080 था और 1920 था, ठीक है। ये हमारा उसमें ये ऐड आ गए इसमें। अगर और भी कुछ बातें मेरे ज़हन में आई तो मैं फिर उस पे भी कोई और भी लेक्चर रिकॉर्ड कर दूँगी।